हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे नया पेज क्रिएट करते हैं यानी कि बनाते हैं। अब जब आप ओपन करते हैं सबसे पहले यही चीज़ आपके सामने कोरल ड्रॉ पे निकल के आती है। आपने करना क्या है, न्यू पेज करना है। सिंपली कंट्रोल N कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप नाम लिखना चाहें किसी का, पेज डिजाइन, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने लेने हैं, यानी कि कस्टम पेज हमने रखने हैं या डिफ़ॉल्ट डिज़ाइनर का रखना है, तो कितने पेज लेने हैं तो उतने पेज यहाँ पे आपके आगे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पेज व्यू है, RGB में रख सकते हैं। पेज साइज़ A4 रखते हैं हम। इसमें बहुत सारे साइज़ होते हैं, जिसमें भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो आप, A4, A5, A6 इस टाइप से आप डिज़ाइन ले सकते हो। उसके बाद मल्टीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंचेस हो गया, तो हम इंचेस में ले लेते हैं। ये 8.5 बाई 11.5 के करीब होता है। इस टाइप से वाइड एंगल में आ जाते हैं और ये वर्टिकल एंगल में होता है, ठीक है। डॉट पर इंच इसकी DPI यही रहती है हमेशा। अब यहाँ पर हमने पेज ले लिया। अब सपोज करो आपको इसका एंगल चेंज करना हो, मान लीजिए आपने इसका एंगल चेंज करना है, इसको वाइड एंगल में लेना है। अभी ये वर्टिकल है तो उसको क्या करेंगे हम, ये सिंपली या यहाँ से क्लिक करेंगे इस वाले पॉइंट से और वर्टिकल में ले लेंगे इसको, ठीक है। अब मैंने डिज़ाइन बनाना है, यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका जो टूल होता है पिक टूल होता है हमेशा, ये फ्री पिक टूल होता है, फ्री हैंड टूल होता है। ये आपके स्मूथ के लिए सेफ होती हैं। सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। स्मूथ करना है इसको तो इस टाइप से, ये देखिए कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये जूम कर लेता हूँ F2 से, आप देखिए ये वाले इस टाइप से इनके कॉर्नर को आप स्मूथ कर सकते हैं। दूसरा हम एक इमेज और ले लेते हैं, मैं ये ले लेता हूँ एलिप्स टूल, ठीक है। ये ले लिया आपने। अब इसमें हमने करना क्या है, ग्रीन फिल कर देते हैं हम इसमें, ये वाला, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट चलेंगे तभी जब शेप टूल, जब आप कोई ऑब्जेक्ट अपना बना लोगे यानी कि, ठीक है। अब स्मेजर करना है इसको, तो ये देखिए ये इस पॉइंट से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके भी पॉइंट से आपने यहाँ पे लेना है कॉर्नर पे और इसको कर देना है, ये देखिए। ठीक है। अब F3 में प्रेस कर रहा हूँ, F4 कर दिया तो जूम हो जाएगा पूरा का पूरा। H प्रेस करो आप, सिंपली यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक स्टार पॉइंट, स्टार वाला पॉलीगन वाला यहाँ पे, और इस शेप को हम कर देते हैं स्मिज ट्विल, ठीक है। ये देखिए जितना आप पकड़ के रखोगे ना उतना ही ट्विल होता चला जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है। अब अट्रैक्ट एंड रिपीट स्मज इसके कॉर्नर को वो करता है ये है ना। तो ये सारे टूल ऐसे ही हैं जो आपके इसको यूज कर सकते हैं आप, रफ टूल को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्रॉप टूल, ये वाला क्रॉप टूल है ना। हैंड टूल मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो क्रॉप टूल में क्या होता है आपका कि किसी भी चीज़ को कट करने के लिए क्रॉप टूल का यूज करते हैं। अगर पेज हमने इंसर्ट करना है, सपोज कीजिए इंसर्ट पेज करना है, तो ये इंसर्ट पेज करके मैं एक और पेज इसमें ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक पेज और बना देता हूँ मैं, 2 पेज बना दिए। पेज 1 पे आपका ये आ गया, 2 पे ये डिज़ाइन बना देता हूँ। कोई भी पिक्चर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपने ये इमेज करनी है तो हमने कॉपी इमेज कर लेनी है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दे दी है ना। अब आपने करना क्या है, सिंपली हमने क्रॉप टूल, नाइफ टूल का यूज करना मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो इसमें क्रॉप इमेज करने का क्या तरीका होता है
इसकी जो है ना आपको सिंपली अगर इसको छोटा करना है, सपोज करो ये क्रॉप टूल ले लेना आपने, सपोज करो आपको इतना पोर्शन चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इसको लीजिए और क्रॉप कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लिया। यहाँ से इसको करना है, उठाना है, ये लेना है ना, मूव टूल के थ्रू क्रॉप करके क्लियर करना है। अगर क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हो, वो हट जाएगा पॉइंट आपका। लेकिन क्रॉप के थ्रू आपने क्रॉप करना है, इतना पोर्शन ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हो, डबल क्लिक कर देना आपने। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है नाइफ टूल। नाइफ टूल में आपने सिंपली इसको इतना कट कर देना है और ये आपका इमेज जो ना हट जाएगी एकदम। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप ये देख सकते हो कि अलग अलग बॉर्डर हो गई। ये देख रहे हो लाइन, ये अलग अलग हो गई है लाइन आपकी। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूं कंट्रोल जेड। दोस्तों आप लेसन को जो ना सीखते रहिएगा 1 बाय 1, क्योंकि मैं पूरा कोरल आपको सिखा दूंगा और वो भी फ्री में। ठीक है, ये आपका नाइफ टूल हो गया। ये इरेजर टूल होता है, किसी चीज़ को अगर हमने इरेज करना है, एक फ़ोटो अगर हम और ले लेते हैं, इरेज करना है, तो इरेज करने का क्या होगा आपका, सिंपली इरेजर टूल लेना है और ऐसे ऐसे मार देना है आपने, बस। ठीक है, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल हम वी कर लेते हैं फिर दोबारा, इस टाइप से, है ना। और इसको में 2 टाइप के ये रहते हैं जैसे शेप्स, राउंड ये। ठीक है, बढ़ा लीजिए इसके प्रेशर को, जो बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो इसको। ठीक है, ये आपका बढ़ गया यहाँ पे। अब ये 2 शेप भी मैंने आपको बताए थे सारे के सारे, है ना। अब सेकंड पेज पे मैंने ये आपको शेप बता दिए हैं। तो आगे में आपको जूम टूल कोई ज़्यादा मदद नहीं करता है, जूम टूल के थ्रू हम जूम कर सकते हैं सिंपली इस टाइप से। ठीक है, आपका वर्चुअल टूल हो गया। इसमें हैंड टूल क्या करता है, आपका हैंड टूल इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। F3 और F4 पे ज़्यादा इसमें काम होता है। जो इसकी जो कमांड होती है ना दोस्तों, F2 F3 होती है। F4 क्या होता है, एक नेचुरल वे में आ जाता है, यानी कि वो फिक्स में आ जाता है। तो F2 अगर आप इस पर डालेंगे, F2 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक जूम टूल आपका ओपन हो जाएगा, है ना। तो F3 पे कर देते हैं। तो इस तरह आज मैंने आपको 2 टूल एक साथ बता दिए। मूव टूल जो होता है इसमें, मूव टूल का इसमें ज़्यादा नहीं होता, मूवमेंट करने के लिए यूज होता है खाली। ठीक है, स्मूथ स्क्वायर, ये आपके दोनों टूल मैंने करा दिए, इरेजर टूल को करके और जूम टूल। उसके बाद कल मैं आपको क्लास दूंगा और क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हम और टूल का यूज कर सकते हैं और कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए मेरी वीडियो से। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।